हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। मैथ्स की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं अवकल समीकरण, और आज हम अवकल समीकरण का फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्या होती है इस और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये चीज़ देखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई। इसको फर्दर क्लासिफाइड करें तो जी एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स, और इसको जॉइंटली हम एफ ऑफ एक्स एक साइड में लेके आएंगे तो ये जनरेट होकर के एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जो जहाँ m और n जो है या तो सिंगल x का फंक्शन होगा या y का फंक्शन होगा, या फिर x y दोनों का फंक्शन हो सकता है, या फिर ये आर्बिट्री कांस्टेंट भी हो सकता है। तो m dx प्लस n dy इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके बहुत सारे मेथड्स हम होते हैं। इसके अंदर कुछ मेथड्स जो हैं हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में पढ़ते हैं। वो है एक तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड्स, दूसरा जो है होमोजीनियस मेथड, तीसरा है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस मेथड, चौथा है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पांचवा है बर्नौली इक्वेशंस, छठा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और सातवां है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस प्रकार से ये मेथड्स हैं जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के बारे में और होमोजीनियस मेथड के बारे में। तो पहला मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो वो क्या है और किस तरीके से वर्क करेगा। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। तो हम इसमें क्या करते हैं, और एम और एन में जो है एक्स और वाई का जो फंक्शन है उसको सेपरेट कर देते हैं। एक्स और वाई वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। एक्स की जो भी टर्म्स है वो सारी डेरिवेटिव x के साथ चला जाएगा, और y की जो टर्म है डेरिवेटिव y के साथ चला जाता है, और फिर दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो वो हमारे पास इस तरीके से इंटीग्रेट करके हमारे पास सॉल्व कर ली जाएगी। तो ये इस तरीके से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो नाम है वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है। एक्स और वाई दोनों को अलग अलग करके अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, तो वो सॉल्व करना हमारे आसान हो जाता है। तो ये किस तरीके से काम करता है इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू वन प्लस ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स और वाई दोनों को सेपरेट करना है, मतलब एक्स को डेरिवेटिव एक्स के साथ लेना है, वाई वाली टर्म को जिसमें ओनली वाई हो वो डेरिवेटिव वाई के साथ जाना है। तो अब देखो, वाई डेरिवेटिव के साथ वन प्लस एक्स स्क्वायर है और एक्स के साथ वन प्लस वाई स्क्वायर है, तो आपस दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये कहलाता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो डी वाई के साथ आ गया वन प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइड में क्रॉस मतलब पक्षांतरण कर दें एक दूसरे तरफ, और डी एक्स के डिवाइड में आ गया वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया। अब आप इनका इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड में, तो वन प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा टेन इनवर्स ऑफ वाई। इसी प्रकार एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड में जो है उसका करोगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ। मैंने कहा था कि सी आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। आर्बिट्री जो है वो मतलब उसकी वैल्यू कोई भी ली जा सकती है, अब जो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्यूशन और जो हमारी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ दोनों जो है वो टेन इनवर्स वाले फंक्शन क्रिएट करने हैं। तो आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा टेन इनवर्स ऑफ सी की फॉर्मेट में लिखा जाएगा, ताकि इसमें टेन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ सी हुआ। अब टेन इनवर्स ऑफ एक्स को वाई की साइड टेन इनवर्स वाई की साइड में लिया है पक्षांतरण करके, तो ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ वाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स सी। अब टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स का एक फॉर्मूला होता है, वो कहता है कि टेन इनवर्स ऑफ वाई माइनस ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ सी। अब दोनों साइड में टेन इनवर्स है, वो टेन इनवर्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई माइनस ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वाई इक्वल टू सी, और फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर पक्षांतरण करके सी के साथ चला गया, तो वो हो गया वाई माइनस ऑफ सी मल्टीपल ऑफ वन प्लस ऑफ एक्स वाई। तो ये इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्यूशन हुआ। एक अनदर एग्जांपल और देखते हैं, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स।
इक्वल टू ई की पावर ऑफ एक्स प्लस 4y एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर विच y एट y इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई, तो ई की पावर ऑफ एक्स प्लस 4y, घातांक रूल से इसको दो भागों में तोड़ेंगे पहले, तो ई की पावर एक्स अलग हो गया, ई की पावर 4y अलग हो गया। फिर अब आप ई की पावर 4y जो है वो y के साथ ले, डेरिवेटिव y के साथ ले जाएगा, और ई की पावर ऑफ x डेरिवेटिव x के साथ रहेगा। तो ई की पावर 4y जो दूसरे साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो गया, ई की पावर माइनस 4y dy, और दूसरा हो जाएगा इक्वल में dx, ई की पावर ऑफ x dx। दोनों सेपरेट हो गए x और y में, तो अब दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे। तो ई की पावर माइनस 4y का इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया ई की पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 इक्वल टू ई की पावर ऑफ x का इंटीग्रेट करेगा तो ई की पावर ऑफ x हो गया। यहाँ c जो है वो प्लस में हो गया आर्बिट्री कांस्टेंट। तो अब जो है ये -4 जो है वो दूसरी साइड में ले गए, तो ई की पावर -4y इक्वल टू -4 ई की पावर ऑफ x प्लस सी, और फिर ये दोनों साइड में जो है ये जो ई जो है एक्सप्रेशन है दूसरे साइड में जाएगा तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -4y इक्वल टू लॉग ऑफ -4 ई की पावर ऑफ x प्लस ऑफ सी। अब ये -4 है, y का मल्टीपल वो भी डिवाइड में चला गया दूसरे साइड, तो -1/4 लॉग ऑफ -4 ई की पावर ऑफ x प्लस सी। तो और फिर अंदर से इसको सॉल्व जाएगा, c जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो चाहे प्लस में लो या माइनस में ले लो, ऐसे भी चेंज किया जा सकता है इसको। तो ये c -4 ई की पावर ऑफ x हो गया। तो ये तो हो गया हमारा आर्बिट्री जो है जनरल सॉल्यूशन, क्यों कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट c इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हुआ जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है, c को मतलब जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे करके और वो एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, तो और वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या दी जाए पहले वो फाइंड आउट करना जरूरी है। तो इसके लिए कंडीशन दी हुई है एट x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो इससे हमारे पास इसमें y की वैल्यू 0 पुट की सॉल्व करने पर हमारे पास c जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई 5। तो मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट को एक पर्टिकुलर वैल्यू देने पर जनरल सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन आता है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। तो जो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो हो गए c इक्वल टू 5, वो उसमें रखोगे तो y इक्वल टू -1/4 लॉग ऑफ 5 -4 ई की पावर ऑफ x, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशंस का सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। ये इसकी एक्सरसाइज है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड्स की। आप इनको अपने ट्राई करेंगे और इनका सॉल्यूशन जो है मुझे सेंड करेंगे। अनदर मेथड है होम। तो सबसे पहले लास्ट टाइम भी मैंने कहा था होमोजीनियस जिसमें हर एक टर्म्स की जो डिग्री है वो सेम होना चाहिए। और दूसरा एक और इसको हम लिखा जा सकता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की टर्म में कि डी वाई बाई जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में लिखा जा सके, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स के फॉर्मेट में अगर इसको लिखा जा सकता है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कहलाएगी। अब इसको किस तरीके से सॉल्व होमोजीनियस मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो इसमें क्या है वी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू वी एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, और फिर x का किया तो 1 हो गया, और फिर x को ड्रॉप करके v का रेस्पेक्ट तो x डी वी बाई डी एक्स हो गया, तो टोटल हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस ऑफ x डी वी बाई डी एक्स। अब सेकेंड और थर्ड दोनों का यूज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा v प्लस ऑफ x डी वी बाई डी एक्स जो कि डी वाई बाई डी एक्स है, और एफ वाई बाई एक्स है तो वाई बाई एक्स की जगह वी रिप्लेस कर दिया। अब ये v दूसरी साइड में ले गए और इस तरीके से x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ v माइनस ऑफ v हो गया। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यहाँ v और x दो वेरिएबल हो गए, यहाँ पे उन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए, तो dx के नीचे x आ गया और dv के नीचे एफ वी माइनस वी आ गया। दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक साइड में जो है log ऑफ x प्लस ऑफ कांस्टेंट और दूसरे का इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि एफ वी हमारे पास क्या है ये पता नहीं है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में ही ड्रॉप किया। अब इंटीग्रेशन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें अगेन v को रिप्लेस कर देंगे y बाई एक्स, तो ये हमारा होमोजीनियस मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब किस तरीके से वर्क करता है इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एक एग्जांपल लिया हमने y² प्लस ऑफ x²
वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ देखो हर एक टर्म का जो डिग्री है वो 2 है और सेम है। तो वाई स्क्वायर फर्स्ट में डिग्री 2 है, सेकंड में भी डिग्री 2 है, थर्ड में भी एक्स वाई दोनों का मिला करके डिग्री 2 हो गई। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर जो है 2 घात 2 हो गई, मतलब डिग्री 2 है। तो वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई वाई की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो इसको वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स आ गया। अब वाई बाई एक्स को वी मान लेते हैं और फिर उसका डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस ऑफ एक्स डी वी बाई डी एक्स फाइंड आउट किया। ये दोनों जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये हमारे पास ये आ गया वी प्लस ऑफ एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर मल्टीपल एक्स स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व किया एक्स कट के, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1। नेक्स्ट में फिर हुआ एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1 माइनस ऑफ वी। फिर सॉल्व हुआ वी अपॉन वी माइनस 1। अब वेरिएबल एक्स और वी बचा तो दोनों को सेपरेट किया। तो एक साइड में आ गया 1 माइनस ऑफ 1 बाई वी डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। एक तो 1 के साथ ले लिया, एक 1 बाई वी के साथ लिया, तो इंटीग्रेशन लगा दिया। तो वी डी वी का इंटीग्रेशन वी हो गया और माइनस ऑफ 1 अपॉन वी का लॉग माइनस ऑफ लॉग ऑफ वी हो गया, एक्स का हो गया लॉग ऑफ एक्स और यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया लॉग ऑफ सी। तो ये हमारे पास वी एक साइड हो गया, लॉग वाले सारे फंक्शन एक साइड होकर के लॉग ऑफ सी एक्स वी में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन, क्योंकि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है सी इसमें आ गया, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब फिर इसको फर्दर सोल्व करेंगे, क्योंकि आर्बिट्री जो है वाई बाई एक्स को हमने वी से रिप्लेस किया था, तो वापस से हमें वी को रिप्लेस करना होगा वाई बाई एक्स में। तो वी की जगह लिखा वाई बाई एक्स और लॉग सी एक्स वी को हमने वाई कर दिया, तो लॉग सी वाई। अब लॉग को दूसरे साइड में लेकर के एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में ले जा सकते हैं। तो ये हो गया सी वाई इक्वल टू, इस तरीके से भी लिख सकते हो वाई इक्वल टू सी ई की पावर ऑफ वाई बाई एक्स। एक अनदर एग्जाम्पल देखें तो ये है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस ऑफ 10 वाई बाई एक्स। तो ये फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 हो गया। अब होमोजीनियस इक्वेशन हो गया तो हम वाई बाई एक्स को वी मान लेते हैं, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस ऑफ एक्स डी वी बाई डी एक्स यूज़ करेंगे और दोनों को डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा वी प्लस ऑफ एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस ऑफ 10 वी, वी से वी कैंसल, ये हो गया कोट ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया, वी एक साइड में हो गया, एक्स एक साइड में हो गया, इंटीग्रेट कर दिया। तो ये कोट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ साइन ऑफ वी और दूसरा एक्स का हो गया लॉग ऑफ एक्स प्लस ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया लॉग ऑफ सी। तो ये दोनों को साइड में लॉग को कंबाइन करके ये हो गया एक्स सी और इधर हो गया लॉग लॉग कैंसिल हो गया, तो ये हो गया साइन वी इक्वल टू एक्स सी। अब इसको सी को के की फॉर्मेट दूसरे साइड में डिवाइड में लेके तो के में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया एक्स इक्वल टू के साइन ऑफ वाई बाई एक्स। ये सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, उसके टाइप ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं और उसमें 2 सॉल्यूशन मेथड, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, एग्जांपल्स के थ्रू हमने उसको समझा। दूसरा होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशन मेथड कैसे काम करता है और कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है डिफरेंशियल इक्वेशंस को, इसको भी हमने एक एग्जांपल के द्वारा समझा। तो ये आज का हमारा टॉपिक हुआ। नेक्स्ट जो है हमारी क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस में नहीं हो तो उसे कैसे होमोजीनियस में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद मेथड पढ़ेंगे उसके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बाद पढ़ेंगे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, और दूसरा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगेन आपका धन्यवाद क्लास में प्रेजेंट होने के लिए।